देखिए बेटे, आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इमदादी अफ़ाल। ये हमारे बोर्ड के पेपर में MCQs की तर्ज पे 5 नंबर का आता है। इमदादी अफ़ाल, इमदादी अफ़ाल कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को, लेकिन जो इंग्लिश के हेल्पिंग वर्ब हैं वो उर्दू में अफ़ाल नाक़िसा कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब काउंट नहीं होता। जो उर्दू के हेल्पिंग वर्ब है वो अलग है। अब हम इस बहस में पढ़ जाएं तो वो एक लंबा टॉपिक बन जाएगा। मैं आपको 2 ट्रिक बताता हूँ कि पेपर में हमारे इस तर्ज पे आएगा, एक लफ्ज लिखा होगा और नीचे 4 जुमले दिए गए होंगे। हमने उन 4 जुमलों में से एक करेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। इस तर्ज पे आएगा। अब ये जो लफ्ज लिखा हुआ है पहले नंबर पे देखें तो लफ्ज है पढ़ना। ये ग्रामर में मसदर कहलाता है। मसदर तो उर्दू के या फिर किसी भी जुबान के जितने भी अल्फाज होते हैं ना वो मसदर से बनते हैं। इसकी निशानी ये होती है इसके आखिर में नून अलिफ ना। तो जिस भी लफ्ज के आखिर में नून अलिफ ना आएगा उसे हम मसदर बोलते हैं। तो ये 5 मसदर होंगे हमारे पेपर के अंदर। इनमें से हमने उन 4 गिवन सेंटेंसेस में से एक करेक्ट वाला पिक करना है। ये हमारा 5 नंबर का पेपर होगा। अब हमने करना है क्या? सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि पढ़ना लफ्ज है, इसमें से हर जुमले में हम निशान लगाएंगे कि कहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है पढ़ना का लफ्ज। ये पढ़ना है ना मसदर, इससे आगे बहुत सारे लफ्ज बनते हैं। पढ़ना से पढ़ने वाला, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना से पढ़ता हुआ, पढ़ना से पढ़ रहा, पढ़ना से पढ़ा गया, ये सारे अल्फाज इसी से बनते हैं। तो हमने देखना है इन सारे जुमलों में कहाँ कहाँ पे इससे बना हुआ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको हमने सर्कल कर लेना है। हमारा पहला काम ये है। अब पढ़ना से यहाँ पे पढ़ना इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको सर्कल कर लिया। पढ़ना से पढ़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको सर्कल कर लिया। इस सेंटेंस में कहीं पे कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, इसको हम स्किप करेंगे कि इसमें से आंसर नहीं है। और यहाँ पे पढ़ इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ये एक काम हमने किया। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि इस लफ्ज से पहले वाला जो लफ्ज है उसको हमने अंडरलाइन किया। जी, अब अंडरलाइन किए गए लफ्ज के आखिर में आप नून अलिफ ना लगा दें। नून अलिफ ना लगाने से अगर वो कोई बामाना लफ्ज बन रहा हो तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखें सबक है ना, इसके आखिर में नून अलिफ ना लगाते हैं तो ये सबक ना कोई लफ्ज नहीं होता। इट्स मीन ये हमारा आंसर नहीं है। दूसरा लफ्ज है किताब। किताब ना भी कोई लफ्ज नहीं होता। इट्स मीन ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो थर्ड वाला तो ऑलरेडी नहीं था। तो 4 वाला देखें तो लिख लफ्ज है, इसके साथ हम नून अलिफ ना लगाते हैं तो क्या बनता है? लिखना। ये बामाना लफ्ज बन गया है, तो इस मीन्स ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, 2 काम है, सिंपल से। ये आप ज़हन में रख लें, आपको ये डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके 5 नंबर ये कंफर्म है। पहली चीज, उस लफ्ज से बनने वाले अल्फाज को आपने सर्कल करना है। दूसरे नंबर पे उससे पहले वाले लफ्ज को अंडरलाइन करना है। फिर उसके आखिर में नून अलिफ ना लगा देना है। तो अगर उससे बामाना लफ्ज बन गया तो ठीक होगा, ना बना तो वो गलत। एक और बात, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आखिर में ऑलरेडी नून अलिफ ना लगा होता है। इससे पहले वाला जो लफ्ज है इसके साथ नून अलिफ ना लगा होता है तो वो करेक्ट होता है। ऑलरेडी वहां पे लगा होता है तो हमें लगाने की जरूरत भी होती है, वो ठीक माना जाता है। ये 2 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अब इस तरतीब में देखें, लाना है मस्तर। लाना से हम यहाँ पे देखें तो इस जुमले के अंदर लाना इस्तेमाल नहीं हुआ कहीं पे, तो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसके अंदर हम देखें तो इसमें भी लाना इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इसका भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखें तो ये लो इस्तेमाल हुआ है,
लाना से ये हो सकता है। इसमें देखें फोर्थ में यहाँ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इट्स मीन ये नहीं हो सकता। अब हम दूसरी शर्त को अप्लाई करें तो इससे पहले वाला जो हर्फ है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब उसके साथ नून अलिफ ना लगाएं तो खरीदना बामाना लफ्ज बन जाता है। इट्स मीन ये वाला जो हमारा आंसर है ये करेक्ट होगा। ओके, ये सिंपल सी ट्रिक। नेक्स्ट में आती है पढ़ना। तो मुश्किल में मत पढ़ना। अब ये पढ़ना से है, वो मुझसे लड़ पड़ा, ये पढ़ना से है। हम मुश्किल में फंस गए, इसके अंदर पढ़ना लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ, हमने क्रॉस कर दिया इसको। अहमद छत से कूद गया, इसमें भी इस्तेमाल नहीं हुआ, हमने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब हम इसमें देखिए फर्स्ट के अंदर इसकी हमने पहले को अंडरलाइन कर लेना है, इससे पहले को भी अंडरलाइन कर लेना है। अब ये है बात, इसके साथ नून अलिफ ना लगाएं तो कोई बामाना लफ्ज नहीं बनता। इट्स मीन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो लड़ लफ्ज है, इसके साथ नून अलिफ ना लगा दें तो लड़ना, जो हमारा अक्सर फेल होता है, हमने सारा दिन लड़ते रहना है। तो ये करेक्ट आंसर हमारा हो गया। ओके हो गया, सिंपल सी दो चीजें। लेना मस्तर है, इससे देखें तो अब लाओ एक लफ्ज है और इसी तरह लेते यहां से आया है और लेना यहां से आया है, इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। इट्स मीन ये नहीं हो सकता। अब इससे पहले वाले को अंडरलाइन करें, इससे पहले वाले को अंडरलाइन करें, इससे पहले वाले को अंडरलाइन करें। तो इसमें देखें बना के साथ नून अलिफ ना लगा दें तो बनाना लफ्ज बामाना बनता है। इट्स मीन्स ये करेक्ट है। इसी के साथ सौदा है, उसके साथ नून अलिफ ना लगाएं तो कोई बामाना लफ्ज नहीं बनता। इट्स मीन ये नहीं हो सकता। इसी तरह स्कूल के साथ भी लगाएं तो कोई बामाना लफ्ज नहीं बनता। इट्स मीन ये भी नहीं हो सकता। तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसी तरह आना में हम ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करें तो पहले नंबर पे यहाँ पे आ लफ्ज आ गया है, आना से बना हुआ है। आया है लफ्ज, ये आना मस्दर से बना हुआ है। आता है, ये भी आना मस्दर से बना हुआ है। और ये आना ऑलरेडी आ गया, ये भी आए वो। अब इसमें देखिए हम इससे पहले वाले को अंडरलाइन करते हैं तो से के साथ हम नून अलिफ ना लगाएं कोई बामाना लफ्ज नहीं बनता। पर के साथ लगाएंगे तो पढ़ना कोई बामाना लफ्ज नहीं है। कॉलेज के साथ भी नून अलिफ ना लगाएं तो कोई बामाना लफ्ज नहीं है। पहुंचना पहुंचा के साथ लगाएंगे तो पहुंचाना बनेगा। इट्स मीन ये बामाना लफ्ज है और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये एक ट्रिक है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मस्दर से हम सबसे पहले देखेंगे कि उस मस्दर से कौन कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको पहले सर्कल कर लेंगे, फिर उससे पहले वाले को अंडरलाइन करेंगे, उसके साथ नून अलिफ ना लगाते जाएंगे। अगर उससे बामाना लफ्ज बन जाए तो ओके, नहीं बना तो दफा गलत। ओके, चलेंगे।